नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह, आप देख रहे हैं पासबुक द सेविंग शो। भारत में नई कारों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इसी वजह से पुरानी कारों की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। लेकिन यूज्ड कार लोन यानी कि सेकंड हैंड कार लोन बहुत से लोगों के लिए एक उलझन भरा मामला है। कौन सा बैंक ये लोन देता है, ब्याज दरें क्या होती हैं, पर्सनल लोन लेना सही है या यूज्ड कार लोन? आज के शो में हम इन्हीं सवालों का जवाब समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि पुरानी कार खरीदने के लिए सबसे सस्ता लोन कैसे चुना जाए और किन शर्तों पर ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑन द शो हम क्या बात करने वाले हैं। देखिए, ऑन द शो हम बात करेंगे कि यूज्ड कार के लिए कहाँ मिलेगा लोन, तो कहाँ आपको लोन यूज्ड कार के लिए यानी कि सेकंड हैंड कार के लिए मिल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। नई कार से कितना महंगा यूज्ड कार लोन है, वहीं हम इस पर भी बात करेंगे और नजर डालेंगे कि पुरानी कार पर्सनल लोन लेना सही है या फिर कार लोन लेना सही है। पुरानी कार के फाइनेंस के विकल्प आखिरकार क्या हैं, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, उस पर बात होगी। तो देखिए, आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर गहराई से बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि कैसे एक ग्राहक ने पर्सनल लोन के बजाय यूज्ड कार लोन चुनकर ईएमआई में बड़ी बचत की। जोधपुर के रंजीत सिंह ने 5 साल पुरानी कार खरीदने के लिए 4 लाख रुपए की जरूरत महसूस की। उन्होंने एक एनबीएफसी से पर्सनल लोन की पड़ताल की, तो वहीं ब्याज दर 14 से 17% बताई गई। इसके बाद उन्होंने अपने बैंक में यूज्ड कार लोन की इंक्वायरी की, तो उन्हें बैंक ने 10.5% से 11% ब्याज दर बताई। दोनों का ईएमआई और कुल ब्याज तुलना करने पर पता चला कि यूज्ड कार लोन लेने से उन्हें 40,000 रुपए तक की बचत होगी। इसके अलावा कार की आरसी, इंश्योरेंस, वैल्यूएशन रिपोर्ट के आधार पर बैंक ने लोन जल्दी अप्रूव भी कर दिया। ये उदाहरण बताता है कि सही लोन टाइप चुनने से बड़ा फायदा मिलता है। तो आज देखिए, इस टॉपिक पर हम गहराई से बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए बैंकिंग एक्सपर्ट, लोन फॉर एमएसएमई के फाउंडर अमित तन्वर जी, जो यूज्ड कार लोन, एनबीएफसी, फाइनेंसिंग और पर्सनल लोन के अंतर पर गहरी समझ रखते हैं। बहुत स्वागत है आपका अमित जी। अंजलि जी, धन्यवाद। अमर उजाला बोनस के सभी दर्शकों को भी धन्यवाद जी। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की, और सबसे पहला सवाल मेरा यही, चूंकि हम यूज्ड कार लोन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आखिर ये कैसे काम करता है और नई कार के लोन से इसकी जो शर्तें होती हैं, जो कंडीशंस होती हैं, किन मामलों में अलग होती हैं? देखिए, यूज्ड कार लोन एक टाइप का सिक्योर्ड लोन ही है। अल्टीमेटली एक कोलेटरल के अगेंस्ट में आपको लोन मिल रहा है। बट जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि भाई कोई कार है जिसके अगेंस्ट में जो है, जो पहले से किसी एक फर्स्ट ओनरशिप या सेकंड ओनरशिप किसी के पास है, अब कोई एक नया आदमी उसको खरीदना चाह रहा है, तो यह जो कार है इसकी कुछ इंस्पेक्शन वगैरह, मार्केट वैल्यू वगैरह चेक करने के बाद में बैंक या एनबीएफसी का एक सर्टेन अमाउंट अप टू 90% जो है लोन जो है ग्रांट कर देती है। इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हायर साइड पे होता है। ये 10%, 11% से स्टार्ट होकर के करीब करीब 15, 16, 17% तक भी जाता। और अगर मैं नई कार के मुकाबले की बात करूं, तो नई कार में जैसे आपको जो है अप टू 100%, अगर 10 लाख रुपए की आप गाड़ी खरीद रहे हैं नई, तो 10 का 10 लाख रुपए का आपको लोन मिल सकता है। जबकि यहाँ पर जो है आपको जो भी मार्केट वैल्यू आएगी यूज्ड कार लोन की, यूज्ड कार की, तो उसका 90% आपको, अप टू 90% आपको लोन मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट जहां पर नया जो गाड़ी है उसका जो है करीब 8% के आसपास है। तो ये जो है स्टार्ट ही जो है करीब 11-12% से होता है, जो यूज्ड कार लोन की हम बात करते हैं। बिल्कुल, ये प्राइमरी डिफरेंस है। और थोड़ा सा कुछ प्रोसेसिंग फी वगैरह भी थोड़ी सी है, एक्स्ट्रा ज्यादा होती है। जैसे 10,000 रुपए तक की प्रोसेसिंग फीस सामान्य पे मानी जाती है कि इसमें लगे। बिल्कुल। और सर, क्या ये कार की जो, अगर हम बात करें कार का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है, उसकी उम्र जो रहती है, किलोमीटर की अगर हम बात करें, या फिर कैसी कंडीशन है कार की, क्या उस पर डिपेंड करता है ब्याज दर? बिल्कुल। देखिए, एक कोई भी गाड़ी है, सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो है उसकी एक मार्केट वैल्यू एसेस कराने के लिए अपना वैल्यूअर भेजती है। अब उसने जो है मार्केट वैल्यू एसेस की, और यहाँ पर जो है एसेस करने के बाद मैं ये कहूंगा कि बल्कि इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। एक गाड़ी है जिसकी 3 साल की एज है जी, 3 साल की एज हो गई है, लगभग 50-60 हजार किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो अब इस गाड़ी का जो है
कितना जो है आई मीन इसका वैल्यू होगा, उस वैल्यू के हिसाब से हम जो है उसको लोन दे देंगे, इजी होगा। लेकिन वही गाड़ी एक 5 साल 6 साल चल चुकी है, 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा माइलेज हो चुका है, उस केस में जो है किस तरीके से जो है लोन होगा, वो थोड़ा सा रिस्की हो, रिस्क बढ़ जाएगा कंपनी के लिए। तो थोड़ा हो सकता है हिडन डैमेजेस भी हों, इंजन वगैरह के अंदर कुछ डिफॉल्ट्स भी हो रखे हों, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट हायर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये गाड़ी 7-8 साल के करीब जाती है, तो ये थोड़ा सा और जो है हायर साइड पे चला जाता है इंटरेस्ट रेट वगैरह। तो गाड़ी अगर आप कोई भी यूज कार ले रहे हैं, तो कोशिश कीजिए 3 साल 4 साल 5 साल तक के अंदर अंदर हो, 1 लाख से नीचे नीचे उसका माइलेज हो, तो आपको एक अच्छी लोन डील मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है कि बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ी जो है वो नहीं होनी चाहिए, और वो कितनी चली है इस पर भी आप ध्यान दीजिए। और बहुत से लोग सर पर्सनल लोन लेकर पुरानी कार खरीद लेते हैं, फाइनेंशियली ये कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है? देखिए, आज की तारीख में होता क्या है कि इजी चीजों के पीछे आदमी बहुत भागता है। पर्सनल लोन एक इजी लोन है। बिल्कुल। आपने किसी अपनी बैंक की ऐप पे या कहीं पर आपको फोन कॉल आता है किसी का टेली मार्केटिंग का, कि जी पर्सनल लोन ले लीजिए, हम अरेंज करा देते हैं, और आपने 14-15% पे आपने एक लोन उठा करके आपने जो है बाई कर लिया कोई भी यूज कार लोन या कोई और जो भी सामान आप यूज करना चाह रहे हैं जिसको, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो पर्सनल लोन कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को बाई करने के लिए ही यूज हो रहा है। अब जहां पर आपने मार्केट से कोई चेक नहीं किया कि भाई मार्केट में आपको किस रेट पे जो है ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकता था, 11% के आसपास के भी रेट अवेलेबल हैं, 12% पे भी अवेलेबल हैं, हो सकता है कुछ एक आध सरकारी बैंक में इसके नीचे के रेट भी अवेलेबल हो, बट सामान्यतः 13-14% के अंदर अंदर जो है आपको जो है कार लोन मिल जाएगा। हाँ, जैसे मैंने बताया कि कंडीशंस अगर गाड़ी की कुछ ऐसी हैं, तो वहां पे जो है हो सकता है 15-16% भी आपका इंटरेस्ट रेट चला जाए। तो ये एक देखना पड़ेगा, बट सामान्यतः ये माना जाता है कि जो है पर्सनल लोन वगैरह जो चीज हैं वो आपको रेयरली यूज करना चाहिए, और इसको एक रेगुलर हैबिट नहीं बनानी चाहिए बिल्कुल। सामान खरीदने के लिए। बिल्कुल, तो पर्सनल लोन को सामान खरीदने के लिए रेगुलर हैबिट आप इसे ना बनाएं, ये ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। सर, यूज्ड कार लोन के अप्रूवल के लिए कार वैल्यूएशन रिपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इनमें कौन कौन से सर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? सामान्य डॉक्यूमेंट्स हैं, गाड़ी की आरसी चाहिए होती है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इसके अलावा जो है आप गाड़ी का जो है जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो भी आपको जो है चाहिए होती है। यही मेरे प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे आप जो है ये डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं अपने बैंक या एनबीएफसी को। बैंक या एनबीएफसी उनकी जो है ऑथेंटिकेशन चेक करता है, उनकी ओरिजिनलिटी चेक करता है, उनकी वेरिफिकेशन कर लेता है, और उसके बाद में जो है अपने वैल्यूअर से जो है वैल्यूएशन करवा लेता है। बाकी लोन की अगर हम बात करते हैं, तो लोन के केस में जो है कंपनी आपसे आपकी केवाईसी लेगी, कंपनी आपकी जो है इनकम डॉक्यूमेंट्स लेगी, जैसे कि अगर आप जो है सैलरीड आदमी है तो जो है आपके फॉर्म 16 ले लेगी, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी जो है कंपनी की बैलेंस शीट्स वगैरह ले लेगी, और आपकी कुछ बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह जो है वो लेकर के उनसे जो है ड्राइव कर लेगी कि भाई किस टाइप के आपके कैश फ्लोज वगैरह हैं और कितना लोन आपको जो है दिया जा सकता है। बिल्कुल। तो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देखिए, यूज्ड कार लोन के अप्रूवल के लिए कार वैल्यूएशन रिपोर्ट ज़रूरी होती है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसमें आरसी ज़रूरी होती है। इसके अलावा आपने गाड़ी का पॉल्यूशन करवा रखा है या नहीं करवा रखा, इसके बारे में भी देखा जाएगा, और साथ ही इसका इंश्योरेंस भी देखा जाएगा। सर, अगर मान लीजिए किसी को गाड़ी खरीदनी है और अपनी पसंद की अगर किसी को कार लेनी है, तो क्या उससे पहले वैल्यूएशन कराना चाहिए या बैंक इसे खुद ही कर लेता है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मुझे कल को कोई गाड़ी खरीदनी हो, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि भाई मैं सबसे पहले तो खुद ही उसकी एक बार राइड करके देख लूं कि भाई गाड़ी की कंडीशन वगैरह क्या है, मुझे पसंद आ जाए, हाँ भाई अब मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, तो उसके बाद जो है मुझे क्या करना चाहिए कि किसी एक ट्रस्टेड मैकेनिक वगैरह के पास, जो उसका ट्रस्टेड हो, जिसके पास जो है आप जाते रहते हो, जिसको अच्छी नॉलेज भी हो गाड़ियों के इंजन वगैरह की, उससे एक बार जो है चेक करा लेना चाहिए, उससे एक आइडिया दे देना चाहिए कि भाई इस टाइप की इतनी पुरानी गाड़ी, इतनी एज की गाड़ी, इतने माइलेज की गाड़ी, और आप एक बार सारे हिडन डैमेजेस वगैरह देख लीजिए कि भाई कोई डेंट्स वगैरह क्या हिसाब किताब है, अंडर बॉडी कोई डैमेजेस वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद वो आपको एक बॉल पार्क फिगर दे दें कि भाई हाँ इतने की जो है ये गाड़ी होनी चाहिए लगभग। उसके बाद अगर जो है आप जो है किसी एनबीएफसी या बैंक को अप्रोच करें, तो वो आपके लिए जो है ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपको मोटा मोटा पता होगा कि भाई मेरे को इतना जो है पे करना पड़ेगा ओनर को, और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू अगर लगभग इसी रेंज में जो है बैंक या एनबीएफसी भी अपनी फेयर मार्केट वैल्यू देता है,
तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गाड़ी की एक डबल वेरिफिकेशन हो जाती है। बिल्कुल, तो तो यानी कि आपको 100% अपने आप भी वेरीफाई कराना चाहिए, और बैंक के बंदे को भी जो है फुल अथॉरिटी देनी चाहिए कि भाई वो प्रॉपर उसको जो है एसेस कर ले कि भाई हाँ, आप सही गाड़ी आपको मिल रही है। बिल्कुल, लेकिन आप कोशिश करिए कि पहले ही उसका वैल्यूएशन आप कर लें, उसे चेक कर लें, टेस्ट ड्राइव आप उसकी ले लें। सर, अगर यूज्ड कार लोन महंगा किसी को पड़ रहा है तो ऐसे कंडीशन में क्या ऑप्शन किसी के पास हो सकते हैं फाइनेंशियली? देखिए, पहला ऑप्शन तो ऑलरेडी आप बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में, होम लोन के साथ में आप टॉपअप ले सकते हैं। सबसे मुफीद अगर मैं कहूँगा कि ये विकल्प है, आप जो है आपका कोई होम लोन चल रहा है, आपको जो है कि उसको ट्रांसफर कराने की भी जरूरत नहीं है। आप एग्जिस्टिंग बैंक से बात कीजिए और उनको बोलिए कि भाई मुझे जो है XYZ अमाउंट का जो है टॉपअप चाहिए। बस टॉपअप लेते हुए आपको ये याद रखना पड़ेगा, जैसे यूज्ड कार लोन सामान्यतः 5 साल के लिए मिलता है, उसके ऊपर जो है नहीं मिलता। हो सकता है आपको 3 साल के लिए ही अप्रूव करे आपकी गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से जो है NBFC या बैंक। जब आप जो है लोन लेने के लिए अपने होम लोन के ऊपर टॉपअप लें, तो वो टॉपअप भी 2 या 3 4 साल उसी हिसाब से लें, 5 साल का लें। बहुत लंबा टेन्योर ना लें कि भाई आपने 10 साल का जो है उसको जो है ले लिया, वो EMI घटाने के चक्कर में कि EMI घट जाएगी, अदरवाइज आप जो है इंटरेस्ट ज्यादा पे कर बैठेंगे। जी। अब आ जाता है ये तो एक होम लोन का टॉपअप हो गया ऑप्शन आपके पास। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में, आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। आज की तारीख में बड़ा इजीली अवेलेबल है, 8 से 10% के इंटरेस्ट रेट पे, और थोड़ा सा गोल्ड रख करके आपको जो है एक बड़ा लोन मिल जाता है। जैसे 2 3 4 तोले रख करके आपको जो है 4-5 लाख रुपए तक का जो है लोन आपको जो है इजीली जो है अवेलेबल हो सकता है। तो आपके लिए जो है कहीं ना कहीं, और प्रोसेसिंग फी भी कम होती है, और जहां तक मेरी नॉलेज है इसमें कोई प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह भी नहीं होते। अब हम लास्टली मैं बात करूंगा पर्सनल लोन की। अगर आपको पर्सनल लोन, कई बार आप अच्छी कंपनी में काम कर रहे होते हैं और बाई चांस अगर आप यूज्ड गाड़ी खरीद रहे हैं और आपको जो है ये पर्सनल लोन कोई ऐसा 11-12% के आसपास मिल रहा है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं पर्सनल लोन लेना भी। लेकिन याद रखिएगा, पर्सनल लोन आपके सिविल को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है अगर कोई भी EMI बाउंसेज होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है। और दूसरी चीज, जो पर्सनल लोन होता है उसमें प्री पेमेंट चार्जेस, फोरक्लोजर चार्जेस हमेशा होते हैं, वो आपको जो है ध्यान रख करके ही लेना चाहिए। बिल्कुल, 2 से 4% के फोरक्लोजर चार्जेस होते हैं, इसलिए मैं तो किसी को भी पर्सनल लोन लेने की एडवाइस नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो होम लोन अगर चल रहा है तो उस पर आप टॉपअप ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि उसका जो टेन्योर रहे वो थोड़ा कम रहे। इसके अलावा गोल्ड लोन और पर्सनल लोन एंड में आप कंसीडर करें। अगर होम लोन और गोल्ड लोन अगर आपके पास नहीं है, आप उसे नहीं लेना चाहते, तब आप पर्सनल लोन जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। सर, लोन अप्रूवल के लिए कार की इंस्पेक्शन और वैल्यूएशन रिपोर्ट आखिरकार क्यों ज़रूरी मानी जाती है? देखिए, बैंक जब आपको कोई भी लोन दे रहा होता है उसको 2 रिस्क चेक करने होते हैं। पहला तो है आपका जो है भाई किस टाइप का आपका जो है जॉब है, आपका बिजनेस किस टाइप का है, उसके हिसाब से किस टाइप का उसका रिस्क बन रहा है, आपके सिविल स्कोर कैसे हैं, वो आपने इंडिविजुअल जो है लेवल पे आपने चेक कर लिया। देन सेकंड, उसको जो है जो कोलेट्रल आप जो है लेकर के आ रहे हैं बैंक के पास में, उसकी कोलेट्रल की क्या कंडीशन है, उसको तो जो है बैंक जो है चेक करेगा ही करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसी कोलेट्रल के अगेंस्ट में, उसी कोलेट्रल के लिए आपको जो है लोन दिया जा। तो और ये कोलेट्रल कहीं ना कहीं हाइपोथिकेटेड भी होगा जो है बैंक को, जो भी आपकी RC होगी जब आपके नाम पे ट्रांसफर होगी, तो उस पर आपका नाम के साथ साथ बैंक का नाम भी लिखा होता है। आजकल दिल्ली वगैरह में लिखना बंद कर दिया, लेकिन जो है इंटरनली लिखा होता है। तो अल्टीमेटली अगर जो प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो है बैंक आपको लोन दे रहा है, बैंक जो है इंश्योर करेगा ही करेगा कि वो प्रॉपर्टी एक प्रॉपर प्रॉपर्टी हो। ऐसा नहीं हो कि कोई डैमेज निकल आए, बाद में कोई प्रॉब्लम निकल आए और कोई डिस्प्यूट बन जाए। तो बैंक को डिस्प्यूट अवॉइड करने के लिए ये जो है इंस्पेक्शन और वैल्यूएशन कराएगा ही करेगा। वैल्यूएशन तो इसलिए भी जरूरी है कि आपको अदरवाइज पता ही नहीं लगेगा कि हमें कितना लोन देना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी ज़रूरी जो है वो माना जाता है, इंस्पेक्शन करना, वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो देना। और साथ ही अगर हम बात करें, अगर यूज्ड कार, देखिए यूज्ड कार लोन अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा, जैसा कि सर भी आपको बता रहे हैं। और आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपना सवाल कैसे पूछ सकते हैं, उसका बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। वो प्रोसेस हम आपको बता देते हैं कैसे आपका जो सवाल है वो हम तक पहुँच सकता है। देखिए, क्या करना है, आपको लिखना है
पास, जो कि पासबुक द सेविंग शो हमारा इस शो का ये नाम है, और आपको PASS लिखना है और उसके बाद आपको अपना सवाल टाइप करना है, भेज देना है 9354027995 पर। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, और इसके अलावा फेसबुक और एक्स हैंडल के जरिए भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। तो अमर उजाला द बोनस की अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कुछ दर्शकों के सवाल हमारे पास आ गए हैं, उनमें से कुछ सवालों को हमने शामिल किया है। इंदौर से नूतन अवस्थी का सवाल आया है। इन्होंने पूछा है कि यूज्ड कार लोन की प्रोसेसिंग फीस और हिडन चार्जेस क्या होते हैं सर? देखिए नूतन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोसेसिंग फी सामान्यतः जो है 10,000 रुपये तक होती है, लगभग 2% ऑफ द लोन अमाउंट। एंड अगर मैं हिडन चार्जेस की बात करूं तो अब हिडन चार्जेस जैसी कुछ कोई चीज बची नहीं है, क्योंकि आपको एक की फैक्ट स्टेटमेंट मिलता है जिसको KFS बोलते हैं। आप KFS मांगिए अपने जो है जहां से भी आप लोन ले रहे हैं, उसके अंदर आपको A to Z सारे चार्जेस लिखे होंगे। फिर भी मैं 2-3 चार्जेस आपको बता देता हूँ। आप फोरक्लोजर चार्जेस उसके अंदर चेक कर सकते हैं, आप जो है डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस चेक कर सकते हैं, कितने पेपर रुपए के स्टैंप वगैरह लग रहे हैं, वो जो आपको चेक करना चाहिए। इसके अलावा जो है कोई अगर पेनल चार्जेस उन्होंने जो है डिस्क्राइब किए हुए हैं, जैसे कि भाई आपकी EMI बाउंस हो जाए तो क्या खर्चा होगा, वो सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होती है। आप ये की फैक्ट स्टेटमेंट प्रॉपर्ली पढ़िए, आपको सारी जानकारी हो जाएगी। धन्यवाद। बिल्कुल, तो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, फोरक्लोजर चार्जेस और इसके अलावा कुछ और जो बातों का ध्यान आपको जो है वो इसमें रखना होगा। अगला सवाल है सुमित चौहान का रांची से। सर ये पूछ रहे हैं कि NBFC का यूज्ड कार लोन लेना सुरक्षित होता है क्या? सुमित जी, जब जो है आप NBFC की बात कर रहे हैं तो NBFC तो ऑटोमेटिकली एक RBI रजिस्टर्ड कंपनी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी NBFC खोल करके बैठ जाएगा। प्रॉपर RBI उसकी ड्यू डिलिजेंस करता है, तो NBFC से सुरक्षित होता है कार लोन लेना। आप जो है डेफिनेटली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस अवश्य जो जांच परख लें, क्योंकि कई बार जो है कुछ कंपनी टू कंपनी काफी चेंजेस होते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि भाई एक बड़ी NBFC है, जैसे आदित्य बिरला हो गया, आपका जो है टाटा कैपिटल हो गया, या फिर जो है HDFC वालों की एक कोई NBFC है, इस तरीके से 3-4 बड़ी NBFCs हैं। आप जो है उनका और कोई छोटी छोटी NBFCs हैं, उनका एक बार देख लें कि भाई छोटी NBFC ने कुछ अलग से एडिशनल जो है टर्म्स एंड कंडीशंस तो नहीं लगाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगले सवाल को हम शामिल करेंगे। आगरा से कविता मिश्रा का सवाल आया है, वो पूछ रही हैं कि क्या सिविल स्कोर कम होने पर भी यूज्ड कार लोन मिल सकता है? सर ये बहुत ही काफ़ी लोगों का ये सवाल है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि लोग ये चेक करते हैं कि उनका सिविल स्कोर कैसा है, और कई बार लगता है लोगों को कि हमारा ठीक नहीं है सिविल स्कोर, तो शायद हमें यूज्ड कार लोन जो है वो नहीं मिल पाएगा। देखिए कविता जी को मैं कहना चाहूंगा कि पहली बात तो यह है कि कोई भी लोन लेने से पहले आपको जो है एक बार अपना सिविल स्कोर चेक कर लेना चाहिए। आजकल क्या हो गया है कि लोन ऐप्स से बहुत इजीली लोन मिल जाते हैं। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए वाले जो ये लोन है, ये बहुत इजीली मिल जाते हैं, और आप जो है ठक 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 और आपके अकाउंट में पैसा। एंड उसके बाद जो है दिक्कत क्या आती है कि बहुत बार आप पैसा दे भी देते हैं, प्रॉब्लम चलती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सिविल अफेक्ट होने लगते हैं, और फिर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इंक्वायरीज भी अगर आपके सिविल के अंदर हो जाती हैं तो वो भी जो है तो आपके सिविल को स्कोर कम कर देती है। अगर देखिए आपका सिविल स्कोर 700 से ऊपर, तो चांसेस आर कि जो है आपको जो है NBFC बड़े आराम से लोन दे देगी, कहीं कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका सिविल स्कोर जो है 725, 750 के ऊपर है, तो आपको बैंक भी इजीली जो है लोन दे देगा। अगर आपका जो है सिविल स्कोर 700 के नीचे जा रहा है, फिर आपको जो है सीरियसली एक बार अपने जो है सिविल स्कोर पे काम करने की जरूरत है। कुछ NBFCs हो सकता है आपको 2-4% का इंटरेस्ट रेट हायर लगा करके जो है आपको दे दें कोई भी लोन, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करता कि इस तरीके के आपको हाई इंटरेस्ट रेट लोन्स लेने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये इतना मोटा पैसा आपके जो है पॉकेट से निकल जाता है कि जो चीज आपने जो है खरीदी है उसकी वर्थ ही नहीं बचती। बिल्कुल। तो अब अगर 700 स्कोर है तो ठीक है, इसको कंसीडर आप कर सकते हैं। NBFC जो है वो लोन आपको दे देगी, और उससे ज़्यादा है तो बैंक आपको लोन दे सकते हैं, लेकिन उससे कम है तो ज़्यादा चार्जेस पर आपको जो है वो लोन मिल सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा आपका बजट जो है वो हिला देगा। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास, और चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास, जो बताएंगे कि कौन सा वित्तीय संस्थान किस दर पर कर्ज दे रहे हैं। थैंक यू अंजलि।
अगर आप यूज कार लेने की सोच रहे हैं और उसके बाद आप लोन लेने की अगर सोच रहे हैं तो ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि कौन से बैंक और एनबीएफसीज कितनी कितनी ब्याज दर पर आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्राफ के जरिए आप इसको समझ सकते हैं। टाटा कैपिटल की अगर यहाँ पर बात करें तो फिर 10.75% का एनुअलाइज्ड एक तरह से यहाँ पर ब्याज दर 5 साल के लिए ये टाटा कैपिटल यहाँ पर प्रोवाइड करता है लोन के लिए। एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो 12.95% से लेकर 14.55% पर एनम के लिहाज से यहाँ पर ये लोन दिया जाता है 5 साल के लिए। उसके बाद अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें, यानी कि देश का सबसे बड़ा बैंक, ये 11.50 से लेकर 15% तक की ब्याज दर यहाँ पर ये लेता है और 5 साल के लिए आपको लोन यहाँ पर प्रोवाइड करता है। उसके बाद एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें, देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, ये 13.75% की ब्याज दर से आपको लोन प्रोवाइड करता है 7 साल के लिए। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं 11.25% पर एनम की ब्याज दर से यहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है 7 साल के लिए। उसके बाद फेडरल बैंक है जो कि 15.30% का पर एनम का एनुअलाइज्ड एक तरह से यहाँ पर ब्याज दर के लिहाज से यहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है 7 साल के लिए। तो अगर आप यूज कार ले रहे हैं और अगर लोन लेना चाह रहे हैं तो इन सारे बैंक्स को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मोस्टली वैसे 10% के आसपास से शुरू हो जाता है और 15-16% की इंटरेस्ट रेट यहाँ पर एक तरह से बैंक चार्ज करते हैं। तो ये है कुल मिला के इंटरेस्ट लोन को लेकर पूरी जानकारी। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक। और अभिषेक ने अभी जो डेटा बताया है उसे आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप लोन लेने का सोच रहे हैं, वो भी यूज्ड कार पर लोन अगर आप लेते हैं, तो तमाम ये बैंक्स रहे जो कि कितने कितने चार्जेस पर, कितने कितने इंटरेस्ट रेट पर जो है लोन प्रोवाइड करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, सर के पास मैं लौटती हूँ दोबारा से। सर अगर हम बात करें, चूँकि आपने इससे पहले कहा था कि ज़्यादा पुरानी कार नहीं होनी चाहिए, अगर कार बहुत ज़्यादा पुरानी है, जैसे कि 7 से 10 साल अगर पुरानी है कार, तो क्या तब भी बैंक लोन दे देता है? अंजलि जी, इस केस में अगर मैं बात करूं, देखिए आप ना टेन्योर के हिसाब से समझिए। अगर 7 साल पुरानी गाड़ी है, हम 5 साल के लिए लोन दे रहे हैं, तो मोटे मोटे 12 साल की जो है, जब उसकी एज होगी गाड़ी की, तब तक वो लोन चलने वाला है। तो अगर कोई गाड़ी इसी तरीके से 10 साल पुरानी है तो उसको जो है अगर हम 5 साल जो ऐड करते हैं, तो ऑलमोस्ट जब उसकी कार की जो है एज एंड होने में जा रही है, तो तब जाकर के वो लोन एंड होगा। बैंक सामान्यतः अपने रिस्क को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई उनको लोन उसी अवधि के लिए देना पड़े और गाड़ी की कंडीशन के ऊपर वो बड़ा फोकस करके लोन देते हैं, जिससे कि गाड़ी की डेटोरेट ना हो कंडीशन बहुत ज्यादा एक टाइम के बाद में, और उसकी कुछ साल्वेज वैल्यू बची रहे। तो ये चीज एक जो है मेरा मानना ये है कि अगर आप जो है खुद भी जो है गाड़ी खरीद रहे हैं, तो 5-7 साल के बाद की गाड़ी ना ही खरीदे तो ज्यादा बेटर है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, 3 से 5 मैक्सिमम 7 ईयर्स की आप जो है, जो इसकी एज है गाड़ी की, वो आप जो है खरीद लें। वो आपके लिए फायदे का सौदा होगा। और अगर बाई चांस आपको जो है खरीदनी पड़ रही है, थोड़ा आपके कुछ बजट की प्रॉब्लम है या XYZ जो भी आपके साथ किस्सा है, तो उस केस में हो सकता है कि आपको 2 से 3%, 4% तक इंटरेस्ट रेट जो है ज्यादा दे, लोन आपको मिल जाए। बिल्कुल, कुछ एनबीएफसीज हैं जो आपको लोन दे दें। बिल्कुल बिल्कुल सर बहुत से लोग अपनी पसंद की कार सिलेक्ट करने से पहले लोन ढूंढते हैं। फिर क्या ये तरीका सही है या फिर उससे पहले ही उनको लोन प्री अप्रूवल ले लेना चाहिए? देखिए, पहले तो कार ही ढूंढनी चाहिए। सबसे पहले तो ये आपको एक अच्छी गाड़ी मिल जाए, यही बड़ी बात है। और अगर आपकी जो है सिविल कंडीशन अच्छी है, आपकी इनकम अच्छी है, तो आपको लोन भी मिल ही जाएगा। लोन की फिर प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बढ़िया बात यह है कि आप जो है प्रोडक्ट देखिए, और प्रोडक्ट देखने के बाद में अगर कोई आपको फिर भी ये लगता है कि भाई नहीं, हमारे पास कोई प्री अप्रूवल वगैरह टाइप की चीज हो, तो आप प्री अप्रूवल वगैरह के लिए जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम। बैंक्स जो है आपको एक प्री अप्रूवल दे देगा बेसिस योर इनकम, जो ये आपकी एलिजिबिलिटी होगी। लेकिन बैंक आपको डिसबर्स लोन तभी करेगा जब आप जब उसके जो है जो प्रोडक्ट आप जो है खरीद रहे हैं, जो कार आप खरीद रहे हैं, उसकी असेसमेंट कर लेगा, उसकी वैल्यूएशन कर लेगा। बिल्कुल सर, अगर कार की, जैसे कार की एज है वो ज़्यादा हो चुकी है, 5 से 6 साल हो गई या फिर 7 साल हो गई, अगर हम इसे कंसीडर करें 7 साल, और उसकी जो कंडीशन है कार की वो जैसे कि कम चली है, ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो क्या उसका जो एज है उस पर डिपेंड करेगा लोन, या फिर कंडीशन पर लोन डिपेंड करेगा कि कैसी कंडीशन है? अगर ज़्यादा पुरानी कार है और कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है तो भी क्या जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा रहेगा? देखिए, दिल्ली के अंदर तो कुछ गाड़ियां आपको ऐसी भी मिल जाएंगी हाई एंड में। अगर कार्स की बात करूं
जैसे BMW हो गया या मर्सिडीज हो गई या कोई और इसी टाइप की हाई एंड कार्स, कि वो गाड़ी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू ही लगती हैं ऑलमोस्ट 10 years आफ्टर भी। बट जब बैंक उनके अगेंस्ट में आपको लोन देता है तो जो है कंडीशन के साथ साथ वो उसकी एज जरूर कंसीडर करेगा, उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो है चेक करेगा कि आफ्टर 10 years ऑफ डेप्रिसिएशन उसकी क्या मार्केट वैल्यू एक्चुअल में होनी चाहिए, और इन्हीं सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको लोन देगा। एंड अब अगर मैं नॉर्मल जो गाड़ियां होती हैं मैं उनकी बात करता हूँ, अगर वे जो आपकी मीडियम रेंज कार्स हैं, अगर मैं उनकी बात करता हूँ और वो भी अच्छी कंडीशन में गाड़ी है, तो वहां पर भी यही सेम रूल अप्लाई होगा कि वहां पर आपका डेप्रिसिएशन रहेगा, वहां पर आपका डेप्रिसिएशन रहेगा, वहां पर आपका जो है ये मतलब कहीं ना कहीं जो है मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही आपको जो है लोन मिलेगा। जस्ट एक कंडीशन बहुत बढ़िया होना जो है सफिशिएंट फैक्टर नहीं। बिल्कुल, यानी कि इसमें जो सारे फैक्टर जो हैं वो वेरी करते हैं और सारे फैक्टर्स को ही कंसीडर किया जाता है। सर, कई बार डीलर खुद फाइनेंस की सुविधा देते हैं, डीलर फाइनेंस और बैंक NBFC लोन में क्या बड़ा अंतर होता है सर, क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जहां तक हम कुछ जो है एक प्राइमरीली आप जो है ना इंटरेस्ट रेट का जो है डिफरेंस जो है बैंक्स और NBFCs में मान सकते हैं कि बैंक्स का इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको जो है सस्ता पड़ता है, NBFC का थोड़ा सा हायर साइड पे पड़ता है। बाकी NBFC को मैंने ये पाया है कि वो जो है लोन देने में थोड़ा जो है जल्दी करते हैं, वो उनका जो प्रोसेसेस होते हैं वो फास्ट होते हैं कंपेरेटिव टू बैंक्स। मेजर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बैंक टू बैंक है। और इनका भी बैंक्स का क्या चलता है या NBFC का क्या चलता है कि ये किसी टाइम पर जो है ऐसा हो सकता है कि ये आपको जो है मतलब कोई भी लोन जो है आपको जो है इश्यू करते हुए बैंक या NBFC एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या स्कीम इनकी चल रही है उस स्कीम के हिसाब से आपको जो है लोन दे। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, बहुत सी कस्टमर ऐसे होते हैं कि लोन लेते टाइम पर इंश्योरेंस एड ऑन्स करवा लेते हैं, वारंटी एक्सटेंड करवा लेते हैं, इसके अलावा एक्सेसरीज की कॉस्ट भी इसमें जो है वो फाइनेंस करवा लेते हैं। सर, ये क्या सही है, ऐसा करवाना चाहिए या फिर इसे नहीं करवाना चाहिए, इसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं? देखिए ये सभी एडिशनल कॉस्ट हैं, कस्टमर टू कस्टमर जो है डिपेंड करता है। कुछ कस्टमर टोटल पीस ऑफ माइंड चाहते हैं तो जो है उनके लिए ये चीज मुफीद है, वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको ये अननेसेसरी बर्डन लगता है कि भाई जब हमने कोलेटरल दे ही दिया है, हमारी जो है कार हम जो है कंपनी को एज कोलेटरल दे रहे हैं, तो हमें इनकी जरूरत क्या है। और फिर जो है कल को अगर कोई डिफॉल्ट होते हैं तो जो है गाड़ी भी जो है जब्त कर ही देंगे जो है बैंक वाले, NBFC वाले। तो अल्टीमेटली इस चीज की जो है कोई जरूरत नहीं है, तो ये केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगा। बाकी मैं ये कहूंगा कि आपको जो है नेगोशिएट करना चाहिए, जो भी इस टाइप की कॉस्ट्स हों आपको जो है अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल, जहां तक हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। सर, कुछ सवाल हमारे दर्शकों के आ गए हैं, उन सवालों को एक बार फिर से हम शामिल करते हैं। जयपुर से सवाल आया है नीलू सिंह का, वो उन्होंने पूछा है कि क्या लोन पूरा होने से पहले कार बेच सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बेच सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है लेकिन आपको जो है कि जब आप कार बेचना चाह रहे हैं तो जो है आपको जो है पहले जा करके जो है अपना लोन क्लियर करना पड़ेगा, आपको NOC लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो है देखिए कार का आपने हाइपोथिकेट कर दिया है। तो आप डील तो कर सकते हैं कार बेचने की, लेकिन कार को ट्रांसफर तभी करा सकते हैं जब जो है लोन क्लियर हो जाएगा। लोन क्लियर होने से पहले आपको जो है आप उसको जो है 100% एब्सोल्युटली जैसे कहते हैं कि मैंने जो है बैंक कार बेच दी है, वो काम आप नहीं कर सकते, अदरवाइज बैंक आपकी जो है कार जब्त कर दे। बिल्कुल, यानी कि कार बेचने से पहले आप कार ज़रूर बेच सकते हैं, लेकिन आपको लोन सबसे पहले उसे क्लियर करवाना पड़ेगा, NOC आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप कार बेचने का सोचें। लखनऊ से सवाल अरविंद कुमार का, इन्होंने पूछा है कि क्या 0 डाउन पेमेंट यूज्ड कार लोन मिलता है? सामान्यतः अरविंद जी जो 0 डाउन पेमेंट होता है वो न्यू कार के लिए मिलता है, यूज्ड कार लोन पर नहीं मिलता। बल्कि आपको ऐसा हो सकता है कि 10% to 25% आपको जो है अपने पास से पैसा देना पड़े, तभी आपको लोन मिलेगा। ये कार की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना जो किस टाइप का जो है उसका जो है एज है, कितना उसकी जो है माइलेज है, और अल्टीमेटली जो है ये फर्स्ट ओनरशिप में है, सेकंड ओनरशिप में, किस टाइप का उसका मतलब टोटल ओवरऑल जो है रिस्क स्कोर कितना आ रहा है उस कार का, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो 0 डाउन पेमेंट जैसी कार चीज जो है यूज्ड कार लोन में नहीं।
बिल्कुल, तो यूज्ड कार लोन में ज़ीरो डाउन पेमेंट जैसी जो चीज़ें हैं वो नहीं हैं। सर, समर सिंह का सवाल है रायपुर से। इन्होंने पूछा है कि क्या सैलरी अकाउंट वाले ग्राहकों को बेहतर ब्याज मिलता है? देखिए समर सिंह जी, अगर मैं बात करूं सैलरी अकाउंट की, तो इनमें कुछ प्री अप्रूव ऑफर्स कई बार जो है मिल जाते हैं, जहां पर जो है बेहतर ब्याज हो जाता है। तो आप उसको जो डेफिनेटली अपने बैंक के साथ चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जवाब जो है वो मिल गया होगा। सर, अगर किसी ने जो कार है वो खरीदी है यूज्ड कार और उस पर लोन लिया है, लेकिन वो टाइम पर ईएमआई नहीं चुका पाया है, तो ऐसे में सर उसकी रिकवरी प्रोसेस क्या होता है? देखिए, बैंक आपको जो है 3 महीने तक तो फॉलो अप करता है, आपसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप अपनी ईएमआई दीजिए, अपनी ईएमआई दीजिए। अगर उसके बाद में भी कंटिन्यूअसली जो है कस्टमर नॉन रिस्पॉन्सिव है और उसका इंटेंशन जो है इस टाइप का हो गया है कि वो जो है क्लियर नहीं करना चाह रहा है, देन उस केस में बैंक जो है फाइनली जो है कार को जब्त करेगा, कार को ऑक्शन करके बेच देगा और बेच करके जो भी लोन की रिकवरी हो सकती होगी उसको लोन की रिकवरी कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगर यूज्ड कार लोन लेते टाइम पर कौन कौन सी ऐसे चार्जेस हैं जिनको देखना चाहिए कस्टमर को, और कौन कौन सी ऐसे चार्जेस हैं जिनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन नेगोशिएट कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, ऐसा भी कुछ है? सभी चार्जेस ऐसे हैं जिनको नेगोशिएट करना चाहिए। कोई भी चार्ज ऐसा नहीं है जिसको नेगोशिएट ना करें। आप देखिए, आपका जो है, देखिए जो पैसा आपने बचा लिया वो बचा लिया। सो अल्टीमेटली आप जो है प्रोसेसिंग फी हो, आपको पिनल चार्जेस हो, या फिर आपके जो है कोई और जो भी की फैक्ट स्टेटमेंट जिसका मैंने जिक्र किया है उसके अंदर जो भी चार्जेस लिखे हुए हैं, आप उनको एक बार चेक कर लीजिए कि भाई इसमें मुझे जो है क्या जो है कम पड़ सकता है। जैसे कई बार जो है आरसी ट्रांसफर वगैरह का जो है जो चार्ज वगैरह जाता है वो 5 से 7 हजार रुपए तक भी चला जाता है। तो आप ट्राई कीजिए कि भाई आप जो है उसको खुद करा लें। आपके पास कोई एजेंट वगैरह है वो उसको करा दे, तो आप जो है उनको बोलिए कि भाई ये एजेंट इतने पैसे में करा रहा है, तो जो है डेफिनेटली आपकी सुनी जाएगी। भाई आप क्यों एक्स्ट्रा पैसा देना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, एक आखिरी सवाल है कि यूज्ड कार लोन लेना कब सही होता है और कब बिल्कुल आप इसे ना लें, और साथ ही जो कस्टमर है उसको लोन लेने से कैसे, कस्टमर लोन लेने से कैसे बच सकता है, किन बातों का ध्यान वो रखना चाहिए उसे? देखिए, यूज्ड कार जो है जो भी आदमी खरीद रहा है उसकी जो है थोड़ा कहीं ना कहीं बजट कंस्ट्रेंट्स होती हैं। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि आपकी बजट कंस्ट्रेंट है, आप जो है यूज्ड कार खरीद रहे हैं, या फिर आपको ये लगता है कि भाई मुझे जो है नई कार खरीद करके, और मेरी इतनी चलनी नहीं है गाड़ी, तो मेरा थोड़ा बहुत जो है 10-20-30 किलोमीटर का डेली जो है रहता है, तो मुझे उसके लिए नई गाड़ी की जरूरत नहीं है। इस टाइप की आपका जो है सिचुएशन है, तो आप जो है उस केस में जो है गाड़ी ले सकते हैं। गाड़ी लेने के लिए आप जो है लोन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब मैं अगर जो है सेकंड यहाँ पे जो है बात करता हूँ कि कब नए लें ये यूज कार लोन, तो देखिए इम्पल्सिव बाइंग सबसे बेकार चीज है। आपको जो है अगर आपकी जॉब में इंस्टेबिलिटी है, आपको लगता है कि भाई आपकी ईएमआई बाउंस हो सकती है, आज ही आपको लग रहा है कि भाई मेरी ईएमआई बाउंस हो सकती है फ्यूचर में, मेरी जॉब चलेगी नहीं चलेगी मुझे जो है कंफर्म नहीं है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप भूल करके भी पर्सनल लोन, कार लोन, कोई भी XYZ लोन ना लें। लोन से टोटली बचें जब तक आपकी एक स्टेबल इनकम ना हो जाए, जब तक आप एक स्टेबल लेवल पर ना हो। बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है। इम्पल्सिव बाइंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और कोशिश करें कि अगर आपका बजट है तो आप नई कार खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट बिल्कुल नहीं है तो आप यूज्ड कार लोन लेने का सोच सकते हैं, यूज्ड कार लेने का आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाउट है कि आगे चल के आपकी जो जॉब जो है वो स्टेबल नहीं है, आपकी जो EMI है वो बाउंस हो सकती हैं, तो आप इस प्लान को ड्रॉप कर सकते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो आज हमने समझा कि पुरानी कार खरीदते समय कौन सा लोन सबसे बेहतर होता है, कौन से बैंक सस्ता EMI देते हैं, और किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए जिससे आपकी जेब पर कम बोझ पड़ता है। पासबुक द सेविंग शो में हमारा प्रयास यही रहता है हमेशा कि आपकी रोज़मर्रा की बचत और फैसले आसान हों। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे दोबारा से एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए द बोनस।